हेलो एंड नमस्ते। इंग्लिश मित्र की इस यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग की ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। आज की क्लास के बाद आप अपने डे टू डे लाइफ में जितनी भी आप कुछ काम करते हैं, अगर जो आप ऐसे एक्शंस जो आप रोज करते हैं या हो सकता है वंस अ वीक करते हो या हो सकता है महीने में एक बार करते हो, 2 साल में एक बार करते हो, साल में एक बार करते हो, वो सारी बातें आप फ्लुएंटली बता सकते हैं और सामने वाले से उसके बारे में डिटेल में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले कि आज की क्लास स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको इंग्लिश मित्र का वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है, हमारा जो प्रैक्टिकल वे ऑफ टीचिंग है जिसमें हम आपको बिना टेंस की टेंशन के हम सिखा रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिए और इंग्लिश मित्र के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अभी टाइम है, मतलब आप एटलीस्ट स्टार्ट लुकिंग फॉर कि आप एक इंग्लिश मित्र जरूर बनाएं जिसके साथ में आप वो टॉपिक्स जो हम लोग रोज करते हैं, जो हम आपको होमवर्क के लिए कुछ एक्टिविटीज़ देते हैं, ताकि आप वो प्रैक्टिस उनके साथ कर सकें। एंड आई प्रॉमिस कि अगर आप एक इंग्लिश मित्र आपके पास होंगे तो फिर आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बहुत स्पीड अप हो जाती है, मतलब डबल हो जाएगी और आप बहुत जल्दी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आप सीख रहे हैं उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे मैंने इनिशियली कहा कि आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है लाइक कि इस एक टॉपिक के सीखने से आपके पास जो इंग्लिश को लेकर जो सवाल करने की जो आपकी कैपेबिलिटी हैं, जो आपकी कैपेसिटी हैं, वो बहुत बढ़ जाती हैं। और अगर आपको कंटिन्यूसली मान लो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आप कोई कहे कि ओके आप आपको पता ही है, बहुत से लोग मिलते हैं ना, हमने सुना है कि तू इंग्लिश सीख रहा है, अगर ऐसी बात है तो 2 मिनट लगातार इंग्लिश बोल के बता। अगर ऐसे कोई मिल जाए, चाहे आपने अभी 2 ही क्लास लगाई हैं, आज वाले टॉपिक के बाद में आप कम से कम 2 नहीं, मुझे लगता है 5-7 हो सकता है 10 मिनट तक बिना रुके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। ये इतना इफेक्टिव टॉपिक है। जब हम बात करते हैं कि मतलब इंग्लिश को अगर आपने एज ए लैंग्वेज जब हम सीख रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वी नो द आंसर। हमें पता है कि इंग्लिश को जो सीखने का जो बेस्ट वे है वो यही है कि हम इसको एज ए सब्जेक्ट की बजाय हम इसको एज अ लैंग्वेज सीखने वाले हैं। और अभी तक आपने 2 क्लासेज में आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमने क्या किया, बहुत कुछ हमने चेंज नहीं किया है, सिर्फ एक चीज, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। जो लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, जो जीतते हैं, वो कोई अलग काम नहीं करते, बस काम को अलग तरीके से करते हैं। और काम को अलग तरीके से करने का यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा वे ऑफ टीचिंग है, वो ये कि हम लोग कुछ नहीं किया, सिर्फ एक बात को हमने ये चेंज कर दिया कि हम लोग वर्ब की जगह हम उसको एक्शन बोलते हैं। और हम जितनी भी बात करते हैं वो बिना टेंस की टेंशन वाली करते हैं। मतलब हम ये नहीं बताते कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो वाला तो इस पूरी आपके कोर्स में हार्डली मुझे नहीं लगता कि उसकी हम एक बार भी बात करते होंगे। तो हमने सिर्फ इतना करना है, जितने भी हम लोग दिन में काम करते हैं, जो हमने कुछ किए होंगे, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारे वर्ब हैं उसको हम बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। वर्ब जो है वो एक एक्शन वर्ड है, मतलब जो कुछ भी हम लोग कर रहे होते हैं उसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। हिंदी में जब जिसकी हम बात करते हैं, मतलब कोई भी काम या क्रिया जो होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। और ये जो हम काम करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वो कब कब होते हैं? वो हो सकता है कि हमने अभी इस टाइम कुछ कर रहे हो, जैसे कि हमने अभी रिसेंट टॉपिक में हमने किया। हो सकता है वो हम लोग काम प्लानिंग कर रहे हो कि हम करेंगे कभी, वो हमारे फ्यूचर की बात हो गई। और ऐसे भी काम है जो हमने पास्ट में हमने किए होंगे, या हम लोग बात करते हैं हम लोग वो कर रहे थे, जो इससे लास्ट वाले टॉपिक में हमने बात की थी, वो वर्ड जिसकी हमने बात की थी। और कुछ भी हो सकता है, जो काम होते हैं, हो सकता है हम ऐसे काम की बात कर रहे हो जो साल में एक बार होता हो सकता है हफ्ते में एक बार होता हो, महीने में जैसे ऑफिस मीटिंग्स हैं वो हो सकता है एक बार होती हो, मूवी के लिए आप 2 हफ्ते में एक बार जाते हो। ये काम है जो आप कभी किया करते थे, अब नहीं करते। कोई भी जो काम है वो सब के सब एक्शन होते हैं। और इन एक्शंस को करता कौन है? जो डूअर कौन है इनके लिए? हमारे जो डूअर्स हैं हमारे पास में, हमने कहा पूरे कोर्स में हम लोग इन्हीं की बात करेंगे। हमारे पास जो डूअर्स हैं वो हमारे 8 हैं टोटल। सबसे इंपॉर्टेंट इस सारी मूवी का, स्पोकन इंग्लिश कोर्स का जो हीरो है वो है आप। मतलब आप जब कहेंगे मैं, मतलब आई, आपसे बड़ा कोई नहीं, उसके बाद में यू आ जाएंगे। हम लोग ही की बात करेंगे, हम लोग शी की बात करेंगे, जो डूअर्स हमारे हो सकते हैं, या हम लोग अगर ही शी अगर एक से ज़्यादा हैं तो हम लोग दे की बात भी कर सकते हैं। अपने सभी की बात करेंगे तो हम लोग वी की बात कर सकते हैं।
हम रिलेशंस की बात करेंगे, या हम लोग जो उनका जिसका भी अगर हमें नाम पता है तो हम उनका नाम ले सकते हैं। डूअर्स लेकिन जो होंगे हमारे पास में वो 8 हमारे होते हैं। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हम लोग कवर करके आए हैं उसमें ये था कि अगर कोई भी काम आप इस टाइम कर रहे हैं तो उसमें आई एम एक्शन प्लस आप ING लगाते हैं। अगर आपने कोई काम आप कहें मैं पास्ट में कर रहा था तो उसमें आप कह रहे थे कि आई वॉज एक्शन प्लस ING आप लगाएंगे, मतलब मैं मार्केट जा रहा था, आई वॉज एक्शन प्लस ING। और अगर हम लोग कुछ ऐसे काम हैं जो मैं कहूँ कि अभी भी मैंने कंप्लीट किया है, मैंने ये क्लास पढ़ा दी, तो वो हमने अभी रिसेंट जो इससे लास्ट वाला टॉपिक था हमने बात की हैज़ या हैव जो है, उन दोनों में से हम एक उसका यूज़ करते हैं। हैज़ और हैव में जो हमारे डूअर्स जो थे उसमें से आयु देवी जो हमने कल बात की थी, मतलब लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी, आयु देवी में हम लोग हैव लगाएंगे। बाकी हमारे जो 4 हमारे जो डूअर्स हैं उनके साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। आज जो हम लोग बातचीत जो कर रहे हैं वो ये बातचीत है कि हमें ये देखना है, हम बात कर रहे हैं कि आप जो हर रोज जो आप कुछ काम करते हैं उनकी बात हम कैसे करेंगे। कि मान लीजिए कि हम लोग ये देखते हैं कि हम सुबह से लेके सोने तक हम जितने काम करते हैं हम उसकी बात कैसे करेंगे। आप जैसे उठते हैं, फिर उसके बाद नहाते हैं, उसके बाद आप कॉम करते हैं, फिर आप तैयार हो जाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप अपने काम पे जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है आप लंच करें, घर वापस आ जाते हैं, फिर डिनर बनाते हैं, आप डिनर करते हैं, उसके बाद टीवी देखते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। मतलब ये सर्कल है, बहुत सिंपल सी मैंने बात की। लेकिन ये इतने सारे काम हैं, आप इनको बताएंगे कैसे, इनको बताएंगे कैसे कि मैं ये करता हूँ। अब ये जो बात आती है उसमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है, जैसे मैंने कहा ये बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन इसको लेकर हम लोग गलतियां बहुत करते हैं, मिस्टेक बहुत ज़्यादा करते हैं। जनरली हम लोग ये बोलेंगे, मान लो अगर मैं किसी को बोलता हूँ चलो आप अपना रूटीन ही सुना दो। अब रूटीन सुनाने के लिए मतलब क्योंकि सुबह से शाम तक आप बहुत से काम करते हैं, कई बार होते हैं कुछ काम ऐसे हैं जिनको आपको लगता है क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं पता, लेकिन ईजी अगर मैं कहूँ जैसे ये वाले एक्शंस इसमें हैं बहुत आसान से आप बताना चाहें। ज़्यादातर हम में से क्या करते हैं, हम लोग इसमें ये गड़बड़ जो कर देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, वो ये कि जब हम बात करते हैं तब हम बोलते हैं, हमने कहा आई, क्योंकि मैं करता हूँ मैं कहूँगा आई, उसके बाद में आई एम वेकअप, आई एम गेटअप, अगर मैं कहूँ आई एम टेक बाथ, then I am comb my hair, I am get ready, I am take my breakfast। बहुत ज़्यादा बार आपने सुना, हमें ना एक आई के बाद एम लगना एक बहुत नॉर्मल सी बहुत सिंपल सी बात हमें लगती है। जहाँ भी हमें लगता है आई लगा, हम लोग जब भी अगर आई के साथ सेंटेंस बनाना हो हमें यही लगता है कि हम आई के बाद में एम लगाएंगे तो ही पूरी बात बनती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमने जो बिल्कुल पहली जो हमारी क्लास थी डे 1 जो है उसमें हमने बात की आपको जो काम अभी हो रहे हैं उसमें आपको ING लगानी है, लेकिन ING लगाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप आई के बाद में एम लगाएंगे। अगर ही की बात करें ही के बाद इज लगाएं, शी की बात करें शी के बाद इज लगाएं, लेकिन आई के बाद एम लगता है। और अगर आपने एम लगाया है फिर आपको उसमें ING लगाना पड़ेगा, तभी आप कहेंगे आई एम वेकिंग अप अर्ली। लेकिन जैसे ही आपने ये कहा आई एम वेकिंग अप अर्ली, तब इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे अपना रूटीन नहीं बता रहे हैं, आप वो काम बता रहे हैं जो आप अब कर रहे हैं। क्योंकि आई एम एक्शन प्लस ING का मतलब तो वही हो गया कि आप जो काम अभी आप कर रहे होते हैं उसके बारे में आपने बताना है। जो एक्शन इस टाइम चल रहे हो उनकी बात अगर करनी हो तो आई के बाद में एम लगा के हम लोग ING लगाएंगे कि आई एम एक्शन प्लस ING। मान लो कहो कि आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, इसका मतलब ये है कि आप अभी पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे ये बताएं कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ। सर जरूरी नहीं है कि आप अभी बोल रहे हैं, बस आप बताते हैं कि आप ये इंग्लिश बोलते हैं, तब मैं समझ जाऊंगा कि आप ये आपका रूटीन की बात है। हो सकता है आप इंग्लिश तब बोलते हो जब आप फॉरेनर से मिलते हो सकता है आप इंग्लिश तब बोलते हो किसी को आपको इम्प्रेस करना हो सकता है इंग्लिश आप तब बोलते हैं जब आप कॉलेज में जाएं, लेकिन आप बोलते हैं और आप वो मुझे बात बता रहे हैं। अब आप इंग्लिश बोल रहे हैं, ये बात हम नहीं जानना चाह रहे हैं, तो इसमें आई के बाद में एम लगाने वाला कोई सिस्टम नहीं होता, आपको ये बात छोड़नी ही पड़ेगी। आई के बाद हमेशा ही एम नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, आई के बाद एम भी लगता है, लेकिन आई के बाद एम ही लगे ये जरूरी नहीं है। कई बार हम चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है। और रूटीन की जो बात हम करते हैं वो बिल्कुल वही काम होते हैं, जैसे आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये जो बिल्कुल है ना मुस्कुरा रहे हैं, हमारे डेली रूटीन वाला है ना, इतने प्यार से मुस्कुरा रहे हैं। ये कहना क्या चाह रहा है, आई देखो यहाँ पे आई लगा है, एक्शन लगा है और बात खत्म। अब आपको लगेगा ये क्या मतलब हुआ, कुछ भी नहीं हुआ इसमें बस इतना ही होता है, आई लगाओ और एक्शन लगाओ, जो भी काम है वो लगाओ, दैट्स इट, डन। ये सेंटेंस इतना ही होगा।
आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल ये राइट हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्कुल परफेक्ट होता है, ये ऐसे ही बनेगा। फॉर एग्जाम्पल चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो अगर मैं कहूँ कि मैं 5 बजे उठता हूँ तो मैं कहूँगा आई, उठना क्या होता है, गेट अप, कितने बजे, 5, आई गेट अप एट 5 o'clock। फिर मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ, आई कॉम्ब माई हेयर। अभी कुछ देखो इसमें कुछ नहीं लग रहा, ना तो आई के बाद एम लग रहा, ना हैव लग रहा, ना आईएनजी लग रही, ना हमने कोई बात की कि थर्ड फॉर्म लगाओ। जो भी बात है उसको हम बिल्कुल वैसे ही बोल रहे हैं। फिर हमने कहा आई गेट ड्रेस्ड, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई गो टू वर्क, आई टेक लंच, आई कुक डिनर, आई टेक डिनर, आई वॉच टीवी। आपने अगर सेंटेंस बढ़ाना है तो कहो आई वॉच टीवी विद माई फैमिली मेम्बर्स, आई वॉच टीवी विद माई फादर, मदर, सिस्टर, जिनकी बात आप करें, एंड देन आई गो टू बेड। डन, बात खत्म, दैट्स इट, डन। कुछ नहीं करना, ये बिल्कुल बिल्कुल ये करेक्ट वे है और आप इससे ये पूरा अपना डेली रूटीन कंप्लीटली आप बता सकते हैं। ध्यान रखें, ये जो बात हम कर रहे हैं सिर्फ अभी हमारे जो जितने डूअर्स हैं उनमें से सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग आई की और यू की। मतलब अगर मुझे अपने बारे में बताना है कि मैं ये काम करता हूँ, हफ्ते में एक दिन, मतलब चाहे रोज की बात बताऊँ, चाहे वंस ए वीक वाली बात बताऊँ, महीने में एक बार बात कुछ करूँ, एक साल में एक बार करूँ, तो मैं कहूँगा वो मैं बताऊँगा आई एक्शन में इतना, बस आई के बाद एक्शन लगाओ। अगर आप मुझे पूछना है आपसे या आप मुझसे पूछना चाहते हैं भी क्या आप ऐसा करते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो मतलब आज हम बातचीत कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन हमारे बीच में नहीं है। आज हम हमारी बात कर रहे हैं, मैं मेरी बता रहा हूँ और फिर मैं आपसे आपके बारे में पूछ रहा हूँ। कोई और ना, कोई रिलेशन की बात, ना कोई नेम की बात। जितने बाकी हमारे डूअर्स हैं आज की क्लास में वो नहीं आए हैं, मुझे लगता भी नहीं कि उनकी हम बातचीत करने वाले हैं। तो जो आज बात कर रहे हैं वो सिर्फ इतनी है कि आपसे अगर मान लो अभी मुझे आपसे, मैंने आपको बता दिया मेरा सारा डेली रूटीन, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आप फुटबॉल मैच देखते हैं, डू यू वॉच फुटबॉल, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू स्पीक पंजाबी, क्या आप पंजाबी बोलते हैं, डू यू फाइट विद योर नेबर्स, क्या आप अपने पड़ोसियों से झगड़ते हैं, क्या आप हर साल टूर पे जाते हैं, डू यू गो ऑन टूर एवरी ईयर, क्या आप अपने स्कूल, क्या आप टाइम पर जाते हैं स्कूल, डू यू गो टू योर स्कूल ऑन टाइम, क्या आप हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, डू यू गो टू टेम्पल और एवरी ट्यूसडे, क्या आप हर रोज गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, डू यू गो टू गुरुद्वारा साहिब डेली। मतलब कहने का मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपके बारे में और सवाल मेरा कोई भी हो सकता है। तो अगर पूछना हो तो हम क्या बात करेंगे, हमने लगाया इसमें डू, यहाँ पे ये ध्यान रखना सिर्फ डू लगेगा। आप बनाएंगे डू, छोटा सा वर्ड है और बहुत इससे सवाल, मतलब मैंने आप समझ गए होंगे डू के साथ आप सवाल कितने पूछ सकते हैं, जितना मन करे सवाल पूछो, कोई चक्कर ही नहीं है। डू लगा, यू लगा और एक्शन लगाओ। सामने वाले के पास 2 ऑप्शन है, अगर वो कहेगा मैं करता हूँ, वो कहेगा आई एक्शन। अगर वो नहीं करता, अगर मना करना हो तो ये डू अकेला नहीं आता, ये अपने साथ में अपने 1-2 गुर्गे भी लेके आते हैं, मतलब नॉट। तो आप कहेंगे आई डू नॉट एक्शन। मना करना हो आई डू नॉट, अभी नॉट जो लगना है वो डू के तुरंत बाद लगेगा। आई डू नॉट, आई नॉट एक्शन नहीं लगेगा, आई एम नॉट नहीं लगेगा, आई डू नॉट। सवाल की अच्छी बात देखिए, सवाल पूछना आसान है या जवाब देना। सवाल पूछना तो बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए आपके पास तो अनंत अनंत दुनिया, कोई भी सवाल हो सकता है, आप कुछ भी। पहले आपको तो ये डिसाइड करना पड़ेगा सवाल पूछने के लिए कि मैं सवाल पूछूं क्या। सामने वाले ने जब आंसर करना है उसके लिए तो बहुत आसान है, उसको कुछ सोचना थोड़ी है, उसको तो जो उसने सवाल किया उसका जवाब देना है। और ज्यादातर बात ये अच्छी बात होती है सवाल में, जिस लहजे में सवाल पूछा जाए आप उसी लहजे में जवाब दे सकते हैं। डू वाले में भी यही बात है, जैसे ही किसी ने आपसे डू यू करके सवाल पूछा, आप समझ गए कि आपको जवाब जो देना है वो आई एक्शन में देना है। आपको आई के बाद एम, हैज, हैव, आईएनजी, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म का आपको कंफ्यूजन लेनी ही नहीं है, क्योंकि सवाल ही जब डू से बना है तो जवाब उसका डू में ही जाएगा। जैसे मैं बात कर रहा था, आपको अगर हमें सवाल करना हो, वो पूछेगा डू यू एक्शन, आपने हाँ भरेंगे, आप कहेंगे आई एक्शन। आप अगर मना करेंगे तो आप कहेंगे आई डू नॉट एक्शन। डू की अच्छी बात क्या है, आप डू से सवाल जो करते हैं, आप डू से आप चाहे उसका रूटीन पूछ लें, चाहे आप ऐसा कोई एक्शन पूछना चाहते हैं जो हो सकता है हफ्ते में वो एक बार करता हो, कोई आप ऐसा एक्शन पूछना चाहते हैं जो महीने में एक बार करता हो, कोई एक्शन ऐसा पूछना चाह रहे हैं जो 3 महीने में एक बार करता हो, या आप कोई ऐसा एक्शन पूछना चाह रहे हैं जो साल में एक बार करता हो, या आप ऐसा एक्शन पूछना चाह रहे हैं जो आप 5 साल में भी एक बार करता हो। हर बात में आपको जो, अगर आप किसी के ये नहीं पूछ रहे, बस ये इस बात का ध्यान रखना, ऐसा मत पूछना कि क्या आप ये करोगे, मतलब फ्यूचर की नहीं बात ना। आप ये पूछना कि क्या आपने किया था, पास्ट की बात ना। आप ये पूछ रहे क्या आप कर रहे हो,
क्या आपने कर लिया। हम पूछ रहे हैं भी क्या आप करते हो क्या, मतलब एक रूटीन सी बात है। मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ क्या आप ऐसा करते हो। वो हो सकता है आप 2 साल में करते हो, 1 साल में करते हो, रोज ही करते हो, हर घंटे करते हो, लेकिन मैं सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ क्या आप ये करते हैं। आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप उससे उसके बारे में पूछेंगे तो आप लगाएंगे डू, यू और जो भी एक्शन है। सामने वाले के पास ऑप्शन है, अगर करता है वो कहेगा आई एक्शन, और बताना चाहे कि मैं 2 साल में एक ही बार करता हूँ, आई सेलिब्रेट दिवाली वंस इन ए ईयर। सेंटेंस तो बिल्कुल करेक्ट है, बेशक साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन बताया उसको आई एक्शन से ही जाएगा। नहीं करते आप कहेंगे नो आई डू नॉट फाइट। ये इजी है, लेकिन अगेन वही बात है कि आपको ये बस ध्यान रखना है, सवाल पूछा जब जा रहा है तो उसको आपने देखना है, आप उस लहजे में मत पूछे जो ये दिखाए कि आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं या आप पास्ट की बात कर रहे हैं। बस आप उसके हैबिट्स की बात कर रहे हैं, आप बात कर लें ना। अगर मैं कहूँ कि आप बस उसकी आदत में हो या उसका डे टू डे उसकी लाइफ का एक पार्ट है कि क्या आप ऐसा करते हैं। अब इसमें जो एग्जांपल है हम देखते हैं कि इन एग्जांपल्स में रोज करने वाली बात है या कभी कभी करने वाली बात है। जैसे एक पहले वाला देखो, मैं साल में 2 बार अपनी दादी से मिलने जाता हूँ। अगेन इससे साल में होता है ये काम, सिर्फ 2 ही बार होता है, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा इससे? नहीं पड़ेगा। बात सिर्फ हमें बताना मैं ये काम करता हूँ, मैं करूंगा, मैं दादी से मिलने जाऊंगा, मैं दादी से मिलने गया था, ये बात नहीं। मैं दादी से मिलने जाता हूँ साल में 2 बार। तो फिर आप ये क्या कहेंगे? कुछ नहीं करना आपने, आई गो टू सी और आई गो टू मीट माई ग्रैंडमदर वंस ट्वाइस इन ए ईयर। मैं महीने में 1 बार बर्तन मांजता हूँ, महीने में 1 बार मैं बर्तन मांजता हूँ। मतलब आप वंस अ मंथ, ये साल में 2 बार कर रहे हैं। एक ऐसी बात है जो आप मंथ में आप 1 बार करते हैं। मैं हर हफ्ते सप्तांत, मतलब इसका मतलब वीकेंड होता है। यहाँ कनाडा में ऐसी बातें ना, मतलब वीकेंड की और लॉन्ग वीकेंड और ये बात जो बड़ी चलती है, क्योंकि छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है ना, तो इसलिए वीकेंड, लॉन्ग वीकेंड बड़ा मैटर हो जाता है ना। इसलिए जब भी कभी मैं सेंटेंस बनाता हूँ या कुछ भी ये बनाना सोचता हूँ ना, तो वो बात जरूर इसमें दिमाग में आ ही जाती है। हर सप्तांत मतलब वीकेंड पे मैं घर का काम करता हूँ, हर दूसरे दिन मैं जिम जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी में कभी बात नहीं करता। ये देखो, ये है कि मैं कभी करता, कभी नहीं करता, ऐसा होता ही नहीं, ना साल में 1 बार ना 2 बार। अब इसके लिए इसमें भी वही बात लगनी चाहिए। मैं हर महीने खरीदारी करने जाता हूँ, जो आप हर मंथ कुछ काम करते हैं उसमें भी वही लगेगा। हर साल अपने परिवार के साथ मैं टूर पे जाता हूँ, इसमें भी वही बात है। मैं हर रविवार को रनिंग पे जाता हूँ, 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ। मैं अक्सर अपने पड़ोसी से पैसे उधार मांगता हूँ। मैं कभी कभी अपनी गणित की क्लास बंक कर देता हूँ, कभी कभी। ये बहुत ऑफन हो गया। सो ये जिसमें आप जो ये आप एक्शन देख रहे हैं वो ये है, इसमें सभी तरीके के एक्शन है। ऐसी बात है जो आप रोज करते हो, साल में 1 ही बार 2 बार कर रहे हो, या आप रोज करते हो, आप कभी भी नहीं करते। इन सब चीजों, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं, इन सब में हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का हमारा जो फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना, आपने आई लगाना है और आपने एक्शन लगा देना है। बात खत्म। आई लगाओ और आप इसमें एक्शन लगा दो। जैसे कि आई डू डिशेस वंस इन अ मंथ, कुछ नहीं किया। आई, ये जो डू है वो सवाल वाला नहीं है, ये डू मतलब काम करने वाला। तो आई डू डिशेस वंस इन अ मंथ, आई डू हाउस वर्क एवरी वीकेंड, या आई डू चोर्स एवरी वीकेंड, ये भी काम करने वाला हो गया। मैं जिम जाता हूँ, देखो आई लगा, एम नहीं लगा हुआ यहाँ इसमें, ना इसमें कोई आईएनजी लगी है, ना हैज हैव लगा है, कुछ नहीं लगा। आई गो टू द जिम एवरी अदर डे, आई नेवर टॉक इन द लाइब्रेरी, मैं कभी लाइब्रेरी में बात नहीं करता। आई नेवर टॉक, कभी बात नहीं करता। आई गो शॉपिंग एवरी मंथ, हर महीने में शॉपिंग के लिए जाता हूँ। आई रन 10 किलोमीटर्स ऑन एवरी संडे, चाहे वो वीक की बात हो, अगेन आई लग गया, रन लग गया, बात खत्म। आई ऑफन, इसका मतलब होता है, ऑफन मतलब अक्सर, जो आप काम काफी करते हो। आई ऑफन बोरो मनी फ्रॉम माई नेबर, अच्छी बात नहीं है वैसे, प्लीज। आई समटाइम्स बंक माई मैथ क्लास, ये जो जंप कर रहे हैं मतलब कभी कभी, मैं रोज नहीं करता लेकिन समटाइम्स मैं बंक कर देता हूँ। आई समटाइम्स, अगेन जो आप काम कभी कभी करते हो उसके लिए भी, जो आप रेगुलरली आप करते हो उसके लिए भी, वीक में करते हो वो भी उसके लिए, मंथली करते हो उसके लिए भी। आई गो ऑन टूर एवरी ईयर, साल में 1 बार आप जाते हैं उसके लिए भी हमें वही बात होगा ना। और मैं कभी नहीं करता उसके लिए भी, एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब ऑन एवरी अदर डे मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए भी। और आई गो टू मीट माई ग्रैंडमा ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार करता हूँ उसके लिए भी। मतलब इसमें कुछ आपको कुछ नहीं करना, आई लगाओ और जो भी एक्शन है वो लगाओ। अगर आपको सवाल पूछने हैं सामने वाले से, आप मान लीजिए आपका यही होमवर्क है, आप इनको जो ये एक्शंस हैं इनको लगा के सोचोगे आप सामने वाले से सवाल पूछ रहे हैं। जैसे कि आप यही बात, इस जवाब को हमें सवाल बनाना हो, हमें कुछ नहीं करना, बस हमें लगाना है यहाँ पे डू लगाओ, यू लगाओ और जो हमारा सवाल है उसको ऐड कर दो। डू यू, आई हटा दो यहाँ से, बस डू यू गो टू द जिम एवरी अदर डे, क्वेश्चन मार्क लग गया।
डन। डू यू टॉक इन द लाइब्रेरी, अब सामने वाला जवाब देगा आई नेवर टॉक इन द लाइब्रेरी। डू यू, आई इसमें से आई हटा दो। डू यू गो शॉपिंग एवरी मंथ, सामने वाले सवाल पूछना हो तो पूछेंगे डू यू गो शॉपिंग एवरी मंथ, क्या आप हर महीने शॉपिंग पे जाते हैं, वो जवाब देगा यस आई गो, आई डू नॉट गो। आप मुझसे पूछो सर आप क्या हर संडे रनिंग करते हैं, डू यू गो फॉर रनिंग या डू यू रन 10 किलोमीटर ऑन एवरी संडे, क्या आप हर संडे 10 किलोमीटर दौड़ते हैं, यस आई रन 10 किलोमीटर ऑन एवरी संडे। डू यू ऑफन, अगर चाहो तो आप पूछ सकते हैं कि आप हमेशा ही मांगते हैं, या आप कहो डू यू बोरो मनी फ्रॉम, यहाँ पे माई की जगह उसका नेबर आ जाएगा, मेरे पड़ोसी से आप क्यों मांगेंगे। डू यू बोरो मनी फ्रॉम योर नेबर, क्या आप अपने पड़ोसी से आप पैसे उधार मांगते हैं। डू यू बंक योर, अभी अगेन मेरी क्लास तो आप बंक नहीं कर सकते, अपनी क्लास बंक करेंगे। डू यू बंक योर मैथ क्लास, उसका जवाब वो दे सकते हैं। डू यू डू डिशेज वंस इन अ मंथ, आप चाहें वो पूछ सकते हैं, या डू यू डू डिशेज से भी हमारा बात बन जाएगा। उसके बाद पूछो कि आप अपनी दादी से मिलने जाते हैं, डू यू गो टू मीट योर, अभी माई नहीं, आप अपनी दादी से मिलने जाओगे। डू यू मीट योर ग्रैंड माँ, जरूरी नहीं है ट्वाइस इन्हें उसको ऑप्शन क्यों देना है, डू यू गो टू मीट योर ग्रैंड माँ, क्वेश्चन मार्क को लग गया। कई बार ना कुछ एक टॉपिक इतने जबरदस्त होते हैं, एक टॉपिक से ही आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला टॉपिक, आप इसका स्कोप देखो, आप इससे सवाल कितने तरीके के कर सकते हो। रूटीन की बात, 2 दिन में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, महीने में 1 बार, साल में 2 बार, साल में 5 बार, साल में 1 बार। जैसे मैं पूछूं क्या वोट डालते हैं, अब ये सवाल ऐसा है जो आप अगर करते भी होंगे तो मैक्सिमम 5 साल में 1 बार, या हो सकता है 2.5 साल में, 2 साल में, अगर आपके असेंबली और लोकसभा जो इलेक्शन अलग अलग होते हो। तो अगर आपने सवाल करने हो जब आप, तो आप सवाल कैसे करते हैं, आप ऐसे पूछते हैं, चाहे 5 साल में होने वाली बात हो, साल में होने वाली बात हो, कभी ना होने वाली बात हो, सवाल करना और डू लगाओ, यू लगाओ, एक्शन लगाओ। अब आपके थोड़े से आपको मैं एक होमवर्क के लिए, आप प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये है आप अपनी रूटीन आप बताएंगे हमें, मतलब कि आप जैसे मैंने कहा अगर इंग्लिश मित्र बना लिया तो उसको बिठाओ और उनको आप ये अपना रूटीन सुनाओ। तो आपको ये कंप्लीट अपना इसमें बिल्कुल आपको इंग्लिश में आपको बताना है कि जैसे आपने विश किया, सबसे पहले आपने कहा गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, फिर अपना आप नाम बताएं, आई एम अजय, और फिर आप बताएं आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन। लेकिन शुरू करने से पहले, लेकिन है ना, जैसे ये भी कनेक्टर्स हैं कि आप शुरू करने से पहले, आप अपनी जो डेली रूटीन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू से थैंक्स, या आई वुड लाइक टू थैंक माई टीचर, और थैंक माई बॉस, और थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, राइट, कि आपने मुझे ये मौका दिया, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। देन आप स्टार्ट हो जाएंगे। आपको पता है इसमें कुछ नहीं करना, आपने आई लगाना और आप कहेंगे आई एक्शन और बात खत्म, है ना। आई गेट अप अराउंड 7 o'clock, आफ्टर दैट आई गेट फ्रेश एंड देन टेक बाथ, आफ्टर दैट, अगर आप चाहें आफ्टर दैट भी बोल दें इतना, या आप ये भी करना चाहें कि नहाने के बाद, चाय पीने से पहले, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आफ्टर लगाना और उसके बाद में जो आपका एक्शन है वो आईएनजी के साथ बताना। कुछ एक वर्ड होते हैं, अगर उनके बाद में आपने कभी भी एक्शन लगाया तो आपको आईएनजी लगानी पड़ेगी, और वो कौन कौन से हैं एक बार मैं दोबारा डिटेल में कभी बात करेंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ आसान है, क्योंकि वो इसके बिल्कुल आफ्टर के बाद, आफ्टर का उल्टा क्या होता है, बिफोर। एक स्टॉप वर्ड होता है, स्टॉप का उल्टा क्या होता है, स्टार्ट। एक वर्ड होता है कीप, मतलब रखना, और कीप का उल्टा क्या होता है, अवॉइड। दैट्स इट। इनमें से कोई भी, अगर ये 6 वर्ड हैं, अगर आप कभी भी यूज करते हैं और उनके बाद में अगर आपको लगता है कोई एक्शन आ रहा है, मतलब डूअर नहीं, एक्शन अगर आ रहा है, हमने डूअर नहीं लगाना, अगर एक्शन आ रहा है तो आईएनजी लगेगी। जैसे मान लो कहो कि आफ्टर टेकिंग टी, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे आफ्टर यूइंग, नहीं हो, आफ्टर यू, आफ्टर हर, आफ्टर लिसनिंग, बिफोर गोइंग टू कॉलेज। हम बोलते हैं कि स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, कीप ड्रिंकिंग, अवॉइड ड्रिंकिंग। तो अगर ये जो 6 वर्ड हैं उनमें से कुछ भी आपने सेंटेंस में यूज किया और उसके बाद में इस वर्ड के तुरंत बाद अगर तो डूअर आ रहा है फिर तो आईएनजी नहीं लगेगी, लेकिन अगर एक्शन आ रहा है तो फिर आपको उसमें आईएनजी लगानी पड़ेगी। और इसके बिल्कुल लास्ट में यहाँ जो है वो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी दिया हुआ है, इनकेस अगर आप ये देखना चाहें स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। और लेकिन प्लीज़ आप मतलब इसको पढ़ना मत, इसको पहले आप ये बनाना, अपना बैठ के आराम से पूरा कंप्लीट करना, और फिर जब बात सारी आपकी बात कंप्लीट हो जाए तब आप देखना कि आपने जो बोला है, आपने जो बनाया है उसमें से कितना ठीक है, और जो मिस्टेक्स हो उसको आप सर्कल कर लेना। ध्यान रखना ज़्यादातर हो सकता है हम जो मिस्टेक करेंगे, पहली बात तो उसमें ढूंढना कि कहीं एम तो नहीं लगा हुआ, वो वाली बहुत चांसेस हैं कि आप वो मिस्टेक करें। अब आपको मैं एक थोड़ा सा
पब्लिक स्पीकिंग के बारे में थोड़ी सी मैं हम लोग लेवल A+ में उसकी बहुत बात करेंगे डिटेल में। आई होप कि आप लोग वो भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन पब्लिक स्पीक जब आप करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप 1000 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे आप 5 लोगों को ही आप एड्रेस कर रहे हो, पांच लोग आपको सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, और आप अगर स्टार्ट करते हैं बातचीत, तो पब्लिक स्पीच के कुछ एक मैनर्स होते हैं, कुछ एक एटिकेट्स होते हैं, ताकि आप लगे कि आपको बोलना आता है। खासकर क्लास में अगर कभी मौका मिले आपको, या ऑफिस में अगर आपको कभी मौका मिलता है, कभी भी कोई बात हो, उसके मैनर्स एंड एटिकेट्स हैं। उसमें क्या चीज़ आती है, सबसे पहले जब आप बोलना स्टार्ट करें, जिसने आपको बोलने का मौका दिया, आप हमेशा ही उसको आप थैंक्स आप जरूर बोलें। यू मस्ट एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड, कि आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, उनको थैंक्स कहें। उसके बाद आप एक भूमिका बताएं कि आप बोलने वाले क्या हैं। एक सेंटेंस बताएं कि मैं आज जो है इस बारे में बात करने वाला हूँ, मैं इस चीज़ के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, और फिर आप वो सारी चीज़ें बता दें। जब आप बात खत्म कर देते हैं, उसके तुरंत बाद में आप जाने से पहले आप जिन्होंने आपको सुना, जिन्होंने आपको आराम से सुना है, आप उनको थैंक्स बोलें, उनका आप धन्यवाद करें कि आपने मुझे सुना। और फिर जाते जाते आप सबको एक थोड़ा विश कर दें, उनके आपका दिन अच्छा रहे, जो बाकी बचा दिन अच्छा रहे, वीकेंड पे आपका वीकेंड अच्छा रहे। तो आज के लिए इतना ही। अभी आपसे मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, एक्सरसाइज कीजिए, और इंग्लिश खूब सारी बोलिए, और इंग्लिश मित्र का खूब प्रचार कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।